देखिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 अभी करवाएंगे। क्वेश्चन क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए क्या है कि सेक थीटा का मान दिया गया है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 गो होता है। 6 गो में क्या है कि यहाँ पे 1 दिया गया है तो बाकी के 5 हमें निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। दिया गया है सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कितना दिया गया है 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। ठीक है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार, और ये कितना है 13/12। ठीक है, तो देखिएगा अभी यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर जब करेंगे तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा 13 के, और आधार का मान क्या हो जाएगा, आधार का मान हो जाएगा 12 के। ठीक है, आधार का जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 12 के। और यहाँ पे क्या लिख देंगे ब्रैकेट करके कि जहाँ के अनुपातिक, जहाँ के अनुपातिक गुणांक है, जहाँ के क्या है अनुपातिक गुणांक है, जहाँ के अनुपातिक गुणांक है। चलिए एक इमेज बनाते हैं, इमेज बना लिए और इसमें भी दिखाना है। मान लिए कि ये त्रिभुज ABC है, ठीक है, जिसका कोण B क्या है, समकोण है, कोण B समकोण है। और अभी हम लोग इसको मान लेते हैं थीटा। क्या मान लिए, एंगल A को हम लोग मान लिए थीटा। तो सेक थीटा दिया गया था, यानी कि इस थीटा के अकॉर्डिंग अभी हमको कर्ण की पहचान करना है और आधार की पहचान करना है। तो कर्ण तो फिक्स होता है, समकोण के ठीक सामने की भुजा, समकोण के ठीक सामने की भुजा, और इसका मान कितना है 13 के, कर्ण का मान कितना है 13 के। देखिएगा आधार, आधार किसको बोलते हैं, थीटा से सटा हुआ भुजा, थीटा से सटा हुआ भुजा, अर्थात यहाँ पे AB जो है, ये AB क्या है, आधार है, और इसका मान कितना है 12 के, ये हो गया 12 के। अभी यहाँ पे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए कि लंब की जरूरत है, तो लंब निकालना पड़ेगा। लंब किसको बोलते हैं, थीटा के ठीक सामने की भुजा, अर्थात BC हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो BC फाइंड करने के लिए समकोण त्रिभुज में हम एक चीज जानते हैं, क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का नाम यहाँ पे क्या है AC, तो AC का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC का होल स्क्वायर। तो AC का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया 13 के, तो 13 के का होल स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है 12 के, तो 12 के का होल स्क्वायर प्लस BC का मान हमको निकालना है, तो BC का होल स्क्वायर। ये क्या था यहाँ पे क्या था कि 13 के का होल स्क्वायर बराबर क्या था, बराबर क्या था यहाँ पे 12 के का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ये था। तो 13 के का स्क्वायर क्या होगा 169 के स्क्वायर बराबर क्या होगा यहाँ से 144 के स्क्वायर प्लस क्या BC का होल स्क्वायर। 169 के स्क्वायर, इधर ये प्लस में है, इधर आके माइनस 144 के स्क्वायर बराबर क्या होगा BC का होल स्क्वायर।
अब 169 के स्क्वायर में 144 के स्क्वायर घटा देंगे तो क्या बचेगा, 25 के स्क्वायर बराबर BC का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर ये स्क्वायर में है, इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 25 के स्क्वायर बराबर क्या, BC। तो रूट 25 का मान क्या होता है, 5, और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, के बराबर क्या, BC। इमेज फिर से एक बार बना देते हैं। इमेज क्या था अपना, एक त्रिभुज था ABC जिसका मान लिए कोण B समकोण है और A को हम लोग थीटा माने हुए थे। थीटा के ठीक सामने ये लंब है और थीटा से जो ये सटा हुआ भुजा है ये क्या है, आधार है, और समकोण के ठीक सामने ये क्या है, AC कर्ण है। और इस कर्ण का मान कितना था, 13 के, और ये आधार है AB और इसका मान कितना था, 12 के, और BC ये जो अभी लंब फाइंड किए हैं, ठीक है, इसका मान कितना निकल के आया, 5 के। चलिए अब बारी बारी से सबका काम करेंगे। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था तो सेक थीटा तो फाइंड पहले से है, ठीक है, सेक थीटा पहले से फाइंड है, बाकी के अन्य निकालना है, अन्य यानी कि 5 को निकालना है। शुरू करते हैं नंबर 1, साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखिए ये है थीटा, इसके ठीक सामने ये लंब होगा और लंब का मान कितना है, 5 के। अब बटा कर्ण, कर्ण किसको कहते हैं, समकोण के ठीक सामने की भुजा कर्ण, और इसका मान कितना है, 13 के से के कैंसिल हो गया, क्या बच्चा, 5/13। तो साइन थीटा का मान आ गया 5/13। ये हो गया पहला। अब दूसरा इसमें फाइंड करना है कॉस थीटा, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिएगा थीटा के अकॉर्डिंग आधार देखना है, तो आधार किसके बोलते हैं, थीटा से ठीक सटा हुआ भुजा, तो क्या है इसका मान, 12 के। अब बटा कर्ण किसको कहते हैं, समकोण के ठीक सामने की भुजा यानी कि 13 के। तो के से के कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे, 12/13। तो कॉस थीटा का मान क्या हो गया, 12/13। देखिए कॉस थीटा जब फाइंड कर दिए यहाँ पे, तो आगे हम लोग आते हैं अब साइन कॉस, उसके बाद हम लोग तीसरा टेन थीटा फाइंड करते हैं, टेन थीटा। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अभी समझाए, थीटा के अकॉर्डिंग देखना है, लंब बटे आधार। तो थीटा के ठीक सामने ये क्या होता है, लंब, जिसका मान क्या है, 5 के। यहाँ पे लिखते हैं 5 के। अब बट्टा क्या करना है, आधार। आधार किसको बोलते हैं, थीटा से ठीक सटा हुआ है ना, तो कितना मान है उसका, थीटा से ठीक सटा हुआ यही भुजा है AB, और इसका मान क्या है, 12 के। तो हो गया 12 के से के कैंसिल, क्या बचा, 5/12। ये हो गया टेन थीटा का मान निकाल दिए, ठीक है, टेन थीटा का मान निकाल दिए, टेन थीटा का मान आ गया 5/12। अब आगे क्या फाइंड करना है, देखिए आगे फाइंड कर लेते हैं हम लोग। देख लिए क्या क्या, साइन देख लिए, कॉस देख लिए, टेन देख लिए, ठीक है। कॉसेक थीटा देख लेते हैं, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान कितना, 13 के बटा लंब, लंब का मान कितना, लंब किसको बोलते हैं, थीटा के ठीक सामने की भुजा यानी कि 5 के। तो के से के कैंसिल, क्या हो गया, 13/5, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट भी है। तो कॉसेक के बाद अब क्या बच गया, कॉट, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। थीटा के अकॉर्डिंग देखना है आधार। आधार क्या होता है, थीटा से सटा हुआ भुजा अर्थात AB, और इसका मान कितना है, 12 के बटा लंब। लंब किसको बोलते हैं, थीटा के ठीक सामने की भुजा यानी कि BC, और BC का मान कितना है, 5 के। तो के से के कैंसिल हो गया, क्या बचा, 12/5।
तो यहाँ पे देखिएगा अन्य सभी बोला गया था, तो अन्य सभी हम लोग फाइंड कर दिए। सेक थीटा को छोड़ करके बाकी जो अन्य सभी होते हैं 5, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो एक ऑलरेडी इसमें दिया गया, तो बाकी के 5 हम लोग फाइंड कर लिए बारी बारी से। साइन थीटा फाइंड कर लिए, कॉस थीटा फाइंड कर लिए, फिर टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा और फिर लास्ट में कॉट थीटा को फाइंड कर लिए।